तो क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है आलोक कुमार सिंह और मैं इस वक्त क्लास 11 में हूँ। पर सबसे खास बात यह है कि मैं क्लास 11 में होने के साथ साथ आप लोगों के हेल्प के लिए आ चुका हूँ। और मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स को उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से मैंने समझा था, और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं मैं उससे भी ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे नहीं पता मैं आपको कितना ज़्यादा समझा पाऊंगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जितना इजी चैप्टर है वो आपको आज ही भर में सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियोस दे सकूं ताकि आप रेगुलरली छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर सकें। इससे क्या है कि आप आज से भी अगर शुरू करते हैं तो आप बोर्ड्स में 95% तक ला सकते हैं। अब मेरे मार्क्स के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ट्रेजेडिक स्टोरी है। मैं थोड़ा कम पढ़ता था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। बट उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा ही राइज किया था लास्ट के तरफ में, जो कि मैंने इतना था कि अच्छा मार्क्स आया था मेरा। तो वो लगभग 88% था। और थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था, उस वजह से 90% नहीं आ पाया। वो मैं बाद में कभी बताऊंगा स्टोरी टाइम में। बट अभी हमारा मेन टास्क ये है कि हम लोग पढ़ाई करें। और समीर भैया ने आपको तो बता ही दिया होगा मेरे बारे में कि मैं मैथ्स करवाने वाला हूँ। और नहीं बताया होगा तो क्या हो गया, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मैथ्स का जिम्मेदारी मेरा है, अभी तक तो मेरा है। और बाकी तो आपके लिए समीर भैया हैं ही। और मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो आपको पूरा नोट्स वोट्स का जिम्मेदारी भी ले लेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ पीवाईक्यू, पिछले 10 इयर्स के पीवाईक्यू जो मैंने सॉल्व किए थे वो भी आपको मैं देने वाला हूँ। जो कि ऑब्वियस सा बात है, पूरा चैप्टर तो पहले खत्म करवा दूँ उसके बाद ही मिलेगा आप लोगों को। तो क्लास 10 के लिए आप लोग उम्मीद करता हूँ रेडी होंगे। अब से आप लोगों को बहुत कम ही पढ़ने की जरूरत है। लगभग लगभग अगर आप 1 से 2 घंटा भी डेली पढ़ते हैं तो आप 95 के ऊपर ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है अभी से। तो बस आपको हमारे साथ लगे रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर यही है, बट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। लगभग पीवाईक्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे थे जो आए थे, हर साल लगभग आ चुका है। किसी ना किसी सेट में तो जरूर आता है, डेफिनेटली आता है। इनफैक्ट ऐसा भी कह सकते हैं कि हर सेट में ही आता है लगभग लगभग, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आते रहते हैं, मैं चश्मिश हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर से। तो ये जो रियल नंबर चैप्टर है, इसमें हम लोग ये पहला एक्सरसाइज है जिसमें हम लोगों को कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, जो कि पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। जो कि पहले एक्सरसाइज में तो काफ़ी कम क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस है, लेकिन इस पे आर एस अग्रवाल में कुछ क्वेश्चंस है जो कि अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। आप चाहें तो उसका मैं आपको मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दे सकता हूँ, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ। और तो चलिए मैं जल्दी से आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आता है कि आपको रूट 2 रूट 3 या रूट 5 ये सब चीज़ों को इरेशनल प्रूफ करना होता है। और रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर डिविज आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जो होता है वो नॉन डिफाइंड है। या मैथ्स के टर्म्स में हम इसे नॉन डिफाइंड बोलते हैं, फिजिक्स में आप आगे जाइएगा तो पता चलेगा वो इन्फिनिटी कंसिडर किया जाता है। तो खैर वो फिजिक्स की बात अलग है, अगर आप आगे साइंस लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वही लिखा हुआ है रैशनल नंबर के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो कि जो कि ये कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर इस दुनिया में आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लीजिए, उसे आप पावर ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही यहाँ पे इतना बड़ा प्रवचन करके लिखा हुआ है, जो कि अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ये एक इंस्टेंस दे के रखा है, मतलब एग्जाम्पल, जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है कि 2 = 2, क्योंकि टू का मतलब आप टू को टू ही लिख सकते हैं क्योंकि वो खुद ही एक प्राइम नंबर है। 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं। 253 को 11 × 23 लिख सकते हैं। और आपको उम्मीद करता हूँ ये पता ही होगा कि 11 और 23 जो है वो प्राइम नंबर है। हाँ, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्पोजिट नंबर कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे आप
दो से ज्यादा नंबर्स में लिख सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा जिसमें प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं वो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कुछ एक, तो जैसे कि ये 253 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि आप इसको दो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 11 इंटू 23 इंटू वन। और इसके साथ ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक दूसरा वन। बस ये दो फैक्टर्स के अलावा उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। बट कॉम्पोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर्स, जैसे ये 253 का यहाँ लिखा हुआ है 11 इंटू 23, बट इसके साथ आप जानते हैं 253 इंटू वन 253, तो वन भी इसका एक ये मल्टीपल सॉरी फैक्टर है। तो इसका मतलब आप कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर का बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और अब एक और बात है जो कि यहाँ पे अभी शायद लिखा हुआ नहीं है, जो कि आप आगे जाके ऑब्वियसली मैं करवाऊंगा ही। तो वो नंबर आ जाता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर से ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये रूट 2 वाले क्वेश्चंस, रूट 2, रूट 3, रूट 5। और आपको जान के हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, या हो भी सकती है कि इतना इजी क्वेश्चंस कैसे बोर्ड्स में इतने सालों से आ रहा है। तो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ये मैंने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू में देखा, हर हर क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के सेट में कहीं ना कहीं मुझे ये क्वेश्चन दिखा ही दिखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको जरूर से जरूर करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको 3 मार्क्स आराम से दिलवा के जाएगा। और तीन नहीं तो 2 मार्क्स तो मतलब लिखा हुआ है। तो 2 मार्क्स की तैयारी आप आज ही कर ले रहे हैं, मतलब आज ही कर ले रहे हैं कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सेकंड क्लास में कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी समझाना है आपको। तो अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप दुनिया का उठाइए, मेरे सामने पटकिए और उसको आप एक बार एलसीएम कीजिए, उसको फैक्टराइज कीजिए, तो आपको पता चलेगा उसके जितने भी फैक्टराइजेशन निकलेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स निकलेंगे। प्राइम नंबर्स निकलेंगे इन द सेंस, प्राइम नंबर्स का हो सकता है पावर आए, और पावर में जैसे कि एग्जांपल ये ले लीजिए 1771। इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको 23 11 इंटू 7 मिलेगा, और इन सब का पावर देखिए 1 है। बट अगर वहीं पे आप देख लेते हैं ये एक नंबर जो कि है 21252, तो इसका जब आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आ जा रहा है। क्यों? वहां पे 2 इंटू 2 होता, तो 2 इंटू 2 की जगह अगर 4 लिखा होता तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है और इसका इसका तो एक कॉम्पोजिट फैक्टर रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अगर आप और ज्यादा फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको वो प्राइम फैक्टर ही मिल जाएगा, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए पकड़ाया गया है नंबर 32760। इस नंबर को अगर आप दो नंबर्स में ब्रेक डाउन कीजिएगा तो आपको ये दोनों नंबर्स मिल जाएंगे, ये एंड ये। तो आपको जान के हैरानी होगी कि आप अगर ये 16380, साथ ही साथ ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला एंड ये वाला, ये सब के सब जो है ये इस नंबर के फैक्टर्स हैं। और ये 2 2 2 2 3 3 5 5 7 ये सारे के सारे जो हैं ये सब के सब इसके फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स क्यों है, ये अगर आप सोचने पे अगर चाहें तो ये आप सोच इस तरीके से सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए ना, अगर 2 इंटू ये 16380 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नंबर मिलेगा। तो अगर ये आप इस नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी दो नंबर में, तो यानी कि इस नंबर में आप किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और ये नंबर से आपको ये नंबर मिल जाएगा। मतलब ये नंबर जो है वो इस फैक्टर का मल्टीपल है। तो ये सेम सेम चीज ये सारे नंबर्स के साथ हो रहा है। तो ये सिर्फ 2 3 2 7 6 0 सारे के सारे नंबर्स जो हैं इस नंबर के फैक्टर्स हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफी मजेदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग आ जाते हैं, अब हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो नंबर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उस नंबर का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया गया आपको 32760 का, जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1। तो अल्टीमेटली है ये वही सेम चीज। मतलब ये एक कॉम्पोजिट नंबर था, ये 32,760, जिसको आपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दिया है। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ने के बाद आप देखिए यहाँ पे कि जब जैसे ही आपने इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ा है तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिले हैं। प्रोडक्ट्स मिले हैं वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ उनमें पावर्स भी है। तो ये जो बात मैंने आपको हिंदी में समझाया है, अगर मैं इसे आपको अंग्रेजी में समझाना चाहूँ तो मैं कैसे समझाऊंगा? थोड़ा स्टाइल मारते हुए बोलूंगा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। In fact, this statement is true and is called the fundamental theorem of arithmetic. You know?
बहुत ज्यादा अंग्रेजी हाई फाई हो जाता है, ऐसे बोल दीजिएगा तो स्टाइलिश लगता है, लेकिन चीज जो है वो सेम चीज है कि आप किसी भी अगर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ये सेम बात को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। और हाँ, एक बात और है जो कि मैं बताना शायद से भूल रहा हूँ, और वो बात क्या है, तो बात ये है कि जो आपको हर हर एक कॉम्पोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वो आपका यूनिक होगा। हाँ, हो सकता है जो सीक्वेंस हो वो सीक्वेंस हो सकता है कभी कभी अलग आ जाए, लेकिन जनरली जो केसेस होंगे उन केसेस में जब आप उन नंबर्स को लिखिएगा तो आपका जो, जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर है एक्स जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए 2 into 3 into 5 आया, तो जो सेकंड वाला नंबर होगा वो जनरली केसेस में 3 जो होता है और 2 से बड़ा, मतलब जैसे आप 3 into 2 into 5 भी लिख सकते हैं, पर जनरली हम लोग लिखते हैं 2 into 3 into 5। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पी है वो छोटा या इक्वल होगा P2 के। और ये से सिंपल सा बात को इस तरीके से थोड़ा हाई फाई लैंग्वेजेस में लिखा गया एनसीईआरटी में, जो कि इजी है समझना, ज्यादा टफ नहीं है। अब अब एक और क्वेश्चन है जो कि कुछ इयर्स पहले आए थे, लगभग 4 से 5 साल पहले वाले पीवाईक्यू में मैंने लगभग देखा था। तो वो ये वाला क्वेश्चन था कि एग्जाम्पल नंबर 1 में ही है जो कि कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value for n which 4n for which 4n ends with the digit 0। मतलब इसका मतलब बहुत आसान है। ये जो नंबर है 4 to the power n, इसको चेक करके ये जो, हाँ, और यहाँ पे 4 to the power n में जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। तो ये जो नंबर है 4 to the power n, क्या ये कभी भी n का कोई भी वैल्यू आप इसमें बैठा दीजिए, कोई भी दुनिया का वैल्यू उठा के बैठा दीजिए, तो क्या ये कभी भी अपने जिंदगी की बात कर रहा हूँ, क्या कभी भी अपनी जिंदगी में ये जीरो से एंड हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो नहीं क्यों? तो आप फोर को, एन को छोड़ दीजिए, आप फोर को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। तो 2 into 2 को आप 2 into 2 बोलिए या 2 का स्क्वायर बोलिए, बात एक ही है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 to the power 2, और जब 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये वाला लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो 2 to the power 2n। तो यहाँ पे जो ये 2 to the power 2n हो गया है, तो अब आप यहाँ पे ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि जो 4 to the power n है उसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है जो कि है 2। पर अगर आपको जीरो लाना है तो आपका उसको, मतलब कोई भी नंबर को अगर आप जीरो कोई भी नंबर को अगर आप एंड करवाना चाहते हैं जीरो से, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 आना ही चाहिए। 5, 10 या फिर जीरो तो वैसे नहीं आता है, तो 5 या 10 आपको आना ही चाहिए कम से कम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। पर जब हम लोगों ने 4n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें 2 to the power 2n मिला, जो कि ऑब्वियस सा बात है 5 तो नहीं है इसमें। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 नहीं है तो आप इसको जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, ये आपका जीरो नहीं आने वाला है। तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, मतलब क्वेश्चन बदल देता है, 4n की जगह 6n 7n कुछ करके दे देगा, और वहां पे आपको बताएगा, पूछ देगा कि आपको क्या ये नंबर कभी भी जीरो से एंड हो सकता है, तो इसका आंसर नहीं होगा। और अगर, क्योंकि नहीं में ही आंसर आता है, ये मतलब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो उसमें नहीं आता है, वो नहीं क्यों नहीं है वो आपको बताना होगा। तो वो इसलिए क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं है। और वही चीज यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि इफ द नंबर 4n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर उसको एंड होना है जीरो से तो उसको डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए ना, क्या 7 को आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो कभी भी एंड होगा? जीरो से नहीं होगा। पर 10 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 10, तो यहाँ पे जीरो से एंड हो सकता है। अगर 5, जो 5 है अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 10 आएगा, और इसका जो फैक्टर का ये आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10, तो उसमें जीरो आ रहा है एंड में, है ना। तो यहाँ पे आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो 5 होगा वो आपके फैक्टर में आना चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको आप समझ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है कि आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, कोई भी दो नंबर ए एंड बी, कोई भी दो नंबर ए एंड बी उठा लीजिए आप। उसके बाद जो आप उसका एलसीएम करेंगे, और एलसीएम करने के बाद जब आप उसका एचसीएफ करेंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा और साथ ही साथ जो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। और अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एचसीएफ और एलसीएम निकाले कैसे? क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, हमने किया है ना पहले। कोई एक नंबर उठाया, उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दिया, एलसीएम हो गया। पर यहाँ पे वही चीज यूज होने वाला है, बस उसको थोड़े नए तरीके से करेंगे हम लोग। तो
खैर दिया हुआ तो यहाँ पे भी है, और पर मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इसे कॉपी में करवाऊँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ मैं। तो दोस्तों मैं इस वक्त कॉपी लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक बार वो 4 to the power n वाला क्वेश्चन वापस से समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कोई भी एक नंबर लेते हैं हम लोग 20, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 20 को अगर 2 से करते हैं तो ये 10 देन 2 देन 5, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2² × 5, जिसे आप 2 × 2 × 5 भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे। तो इसके फैक्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, मतलब कोई अलग नंबर तो नहीं है, अल्टीमेटली आपको 2 और 5 मिल रहा है, दो प्राइम नंबर्स। तो अगर आप 2 × 5 करते हैं तो 2 × 5 10 आता है। अब मान लीजिए आप 2 की जगह 2² 4 रख दीजिए, तो 4 क्या हो जाएगा 20। अगर यहाँ पे आप 8 रख देते हैं तो 8 × 5 40। तो ऐसे करके आप अब यहाँ पे 2 के जगह पे कितने भी पावर्स रखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वहाँ पे अगर 5 है तो ये आपका जो नंबर है वो 0 से एंड हो सकता है। पर अगर यहाँ पे 5 नहीं होता, मान लीजिए ये नंबर 20 नहीं है, 20 की जगह मान लीजिए ये नंबर x है, मैं यहाँ नीचे करता हूँ x है, और यहाँ x है ये नंबर, अगर मान लीजिए ये 20 नहीं है और x है, और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपको 2² मिल रहा है, 2 to the power n मिल रहा है। n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो ये जो n है, ये n जो है नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे n की जगह पे कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए 2 की पावर 1 रखिए, 2 2 की पावर 2 रखिए 4, तो ऐसे करके 2 की पावर 3 रखिए 8। तो ऐसे करके आप जितना आगे बढ़ते जाइएगा, n की जगह पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए नेचुरल नंबर का, वो कभी भी आपका, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो कभी भी आपका 0 से एंड नहीं होने वाला। मतलब ये 8 जो है कभी 80, या फिर ये 440, मतलब कभी भी एंड में आपका 0 वैल्यू नहीं मिलने वाला है, अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है तो। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 नहीं आ रहा है, मतलब 5 आ जा रहा है, पर अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है और 2 नहीं आ रहा है, तो अगर 2 नहीं आएगा तो भी ये 5, यहाँ अगर 5 आ रहा है तो जी ये 5 से एंड जरूर होगा, बट 0 से एंड नहीं होगा। 0 से एंड करवाने के लिए आपको 5 एंड 2 दोनों चाहिए, क्यों? क्योंकि 5 × 2 10 होता है। तो कम से कम अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर मान लीजिए 4n, अगर इसे आप एंड करवाना चाहते हैं 0 से, तो उसका जो फैक्टर होगा उसमें 1 2 और कम से कम 1 5 जरूर होना चाहिए। अगर ये दोनों 1 1 भी है तो भी काम चल जाएगा, और अगर ये 1 से ज़्यादा भी हुआ तो भी काम चल जाएगा। मान लीजिए 2 है तो भी काम चल जाएगा, अगर ये 2 की जगह ये 2 है तब भी काम चल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये 5 5 25, ये 25 × 4 क्या हो जाता है 100। तो देखिए एंड में 0 आपको मिल जाएगा, तो ये मतलब ये जो है, ये जो वैल्यू, मतलब ये जो नंबर है वो एंड में 0 ला सकता है। पर अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 है पर 2 नहीं है तब नहीं आ सकता, तो 5 से एंड हो सकता है पर 0 से नहीं, और एक 2 है पर 5 नहीं, तब भी ये एंड नहीं हो सकता है 0 से। तो इसीलिए आपको, अगर जो ये क्वेश्चन था 4n, और ये जो है ये नेचुरल नंबर है, और इसका जो नेचुरल नंबर है, और इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 to the power n, मतलब इसे हम लोग 2² n भी कह सकते हैं। अब n की जगह पे आप 1 रख लीजिए तो ये 2 2 हो जाएगा। अगर आप n की जगह पे यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप 2 रख लेते हैं तो ये 2 2 जा 4, 2 to the power 4 हो जाएगा। तो आप ये n का वैल्यू जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि है 2, तो ये कभी भी एंड नहीं होने वाला आपका 0 से। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि इसमें 5 और 5, यहाँ पे 2 तो है पर 5 नहीं है। नो 5 इज नॉट एज हेयर, 5 इज नॉट देयर एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n। और इसे अब मैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, अब आप ऐसे एक्सप्लेन करने मत लग जाइएगा एग्जाम में। उसे लिखने के लिए कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इस तरीके से समझाया है। तो चलिए अब मैं आ जाता हूँ आपको मेन चीज़ जो सिखाना है इस चैप्टर में, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम अभी तक तो मुझे पता है कि आप लोग में से सब एलसीएम कर ही सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो, मैं नंबर ले लेता हूँ 3 2 4 और 6। अब इसका हम लोग अगर एलसीएम करते हैं, 6 की जगह 8 ले लेते हैं मान लीजिए, तो ये 2 हो गया, ये 1 2 एंड 4। फिर हम लोग इसे 2 से करेंगे तो ये 1 1 एंड 2। फिर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 × 2 × 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 8। तो ये हमारा हो गया इन तीनों का एलसीएम। तो ये तरीका बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर,
और लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये जो 2 है ये इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये ऑब्वियस सा बात है, ये इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। पर इस चैप्टर में हम लोग ऐसे एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऐसे निकाल सकते हैं, ये निकालना गलत नहीं है, पर हम लोग निकालेंगे दूसरे तरीके से जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, हमारे आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करना है जिसमें हमें वो वाला मेथड यूज करना होगा। तो वो कौन सा मेथड है जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले हमको 3 नंबर कोई भी लेना होगा। 3 क्या, हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, पर मैं मान लेता हूँ कि मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 180 एंड 120 एंड 252। ये 3 नंबर हम लोग ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे 2 से करता हूँ तो ये 54 हो जाएगा, फिर ये 2 4 2 एंड 7, फिर इसे हम लोग 3 से कर सकते हैं, 9 3 जा एंड 3 3। अब इसे हम लोग करेंगे तो 260। अब हम लोग इसे आगे एलसीएम करेंगे, 2 15 एंड फिर यहाँ पे 3 से कर सकते हैं और 5। फिर हम लोग इसे वापस से करेंगे 2 से, तो ये 1, फिर देन 2 एंड 6, फिर हम लोग इसे वापस करेंगे तो 63 हो जाएगा, फिर 3 से 21, फिर 3 7। तो अब हमें सबसे पहले जो काम करना होगा वो इन तीनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसे लिख लेना होगा। तो ये 2 और यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया साथ ही साथ। अब यहाँ पे 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख लेंगे, जो कि है 2 का क्यूब एंड 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 1। फिर 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। अब बुक्स में तो ऐसे ही दे दिया। यहाँ पे जो आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, मान लीजिए हम आपको एलसीएम निकालना है जिसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ पे आपको एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो मतलब सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे आपको एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई। जो दोस्तों बीच बीच में कॉल आ जा रहा है तो मेरा फ्लो टूट जा रहा है, पर खैर हटाइए। हाँ, तो अभी हम लोगों को निकालना था इन तीनों नंबर्स का एलसीएम, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो। मतलब मतलब इसको आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नंबर मिलना चाहिए, इसको भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको ये मिलना चाहिए, और ये भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपको ये वैल्यू मिलना चाहिए, जो कि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है एक्स। तो जो ये वैल्यू होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो वो हम लोग निकालेंगे कैसे? तो यहाँ बुक्स वुक्स में तो ऐसे ही दिया हुआ है कि अब इसमें से आपको उठा लेना है जो सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर है। तो मतलब इन ये जो जो भी यहाँ पे कॉमन वैल्यूज़ दिख रहा है आपको, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट वैल्यू आपको उठा लेना है। ये बुक्स का मेथड है और ये सही भी है, हम भी ऐसे ही करेंगे। बस यहाँ पे जो जो चीज़ें मिसिंग है उसे हम बैठा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 5 नहीं दिख रहा होगा, मैं 5 बैठा दिया। यहाँ पे 7 नहीं दिख रहा है, मैंने 7 बैठा दिया। यहाँ 5 और 7 कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने दोनों बैठा दिया। और ये ले लीजिए। और यहाँ पे बस हमें काम ये करना है कि अब अगर आप यहाँ 5 और 7 बैठाइएगा तो ये पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन बदल गया, ये नंबर बदल गया। पर ये हमें नहीं करने देना, इसलिए हम लोग यहाँ पावर में 0 बैठा देंगे। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू का पावर 0 मतलब वो इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 इंटू समथिंग वो जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आएगा। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, अब ये जो होगा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए। हमें कॉमन फैक्टर यहाँ 2 दिख रहा है जो कि सब में है, उस वक्त देखना पड़ता है किस में है किस में नहीं है, तो उससे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपका एरर कभी नहीं होगा। और बोर्ड्स एग्जाम में अगर आप ज़्यादा ही मास्टर कर लेते हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वरना आप ये मेथड ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे पैनिक भी कर सकते हैं आप। तो इस मेथड में आपका कभी भी गलती नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये देखिए 2 जो है तीनों में दिख रहा है, ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसका हाईएस्ट वैल्यू पिक कर लीजिए। हाईएस्ट वैल्यू 2 टू द पावर 3 है, क्योंकि 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 से तो बड़ा है ना 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पे ये उठा लिया हम लोगों ने। अब 3, यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है, तो जी हाँ हम लोगों ने तीनों में रखा है इसे, और यहाँ पे ऑलरेडी था भी। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? इसका है 3 टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे 3 टू द पावर 3। फिर देन अब हम लोग आ जाते हैं 5 पे। तो 5 क्या तीनों में है? जी हाँ हम लोगों ने रखा है तीनों में। तो अब हमें बस हाईएस्ट पावर देखना है जो कि 1 है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। तो 5 टू द पावर 1। अब 7 में सबसे हाईएस्ट पावर 7 टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे 7 टू द पावर 1 मैंने पुट कर दिया। अब जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो जो होगा वो एलसीएम होगा आपका इन तीनों नंबर का, और वो जो इसका मल्टीप्लिकेशन आने वाला है वो समथिंग 7560 आएगा। और
अब हम लोग बात करते हैं इसका HCF कैसे निकालेंगे। तो ये रहा इसका HCF, और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म है, पर हमें फुल फॉर्म से क्या करना है, हमें तो इसका मतलब जानना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको फैक्टर का मतलब सबसे पहले मुझे आपको बता देना चाहिए। जो फैक्टर मतलब कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे 2 × 3 = 6, तो ये जो 2 है ये 6 का फैक्टर है, ये 6 का फैक्टर है। फैक्टर है मतलब ये 2 जो है वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर देगा, ये जो 2 है वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 देगा। तो ये जो जो भी उसका मतलब जो टूटा टूटा हुआ वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू इस नंबर को डिवाइड कर सकता है वो उसका फैक्टर होगा। इसे आप फैक्टर या फिर डिवाइसर भी बोल सकते हैं। डिवाइसर मतलब जो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो ये जो 2 है ये इसको डिवाइड कर सकता है, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो हमें एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तीनों को डिवाइड कर सकता है मतलब ये फैक्टर और डिवाइसर भी बोल सकते हैं आप। तो हम लोग फैक्टर यूज करते हैं यहाँ मैथ्स में। तो ये इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, इस नंबर को, इस नंबर को। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो चलिए अब मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम में किया, अब वही हम लोग उसका उल्टा एचसीएफ में करेंगे। एचसीएफ में तो अब हम लोग आ जाते हैं कि एचसीएफ को निकालते कैसे हैं, जो कि निकालने के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है उसका बस हमें उल्टा कर देना है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लिया है, पर एचसीएफ में हम उसका उल्टा करेंगे और हाईएस्ट पावर नहीं लेके लोएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है, इसका लोएस्ट पावर 2 होगा क्योंकि 2 और 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही है लोएस्ट पावर, तो 2 ले लेंगे। अब 3 क्या कॉमन फैक्टर है, जी हाँ, हम लोगों ने तीनों में ले लिया है। अब इसका सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, 1, तो 3 × 1। 5 जो है कॉमन फैक्टर है, हाँ यहाँ पे है 5 × 0, 5 × 0। तो अब हमें लोएस्ट पावर लेने में काफ़ी आसानी हो रही है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 5 का लोएस्ट पावर जो है वो 0 है। पर अगर हमने इसे नहीं बैठाया होता तो 5 × 1 है लोएस्ट पावर, पर अब हम लोगों ने बैठा लिया है तो हमें क्लियर हो गया माइंड में कि 5 × 0 जो है वो लोएस्ट पावर है 5 का। तो ये बैठा दिया, और 7 के साथ भी सेम है क्योंकि तीनों में 7 बैठा है, सबसे लोएस्ट पावर 7 का 0 है। तो ये हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 × 3 12 हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 12। अब ये जो 12 है ये इन तीनों नंबर्स को फैक्टर, ये इन तीनों नंबर्स का फैक्टर है, मतलब इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो मैं एक नंबर को करके दिखा देता हूँ, आप चाहें तो बाकी नंबर्स को करके खुद से देख सकते हैं, तो आपका भी हल्का सा प्रैक्टिस हो ही जाएगा अभी साथ साथ, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला आपको। तो ये मैंने मान लीजिए 3 के टेबल से काट देता हूँ, तो 3 4, 3 के टेबल से नहीं, मैं 6 के काट देता हूँ, 2 एंड 30, फिर 2 15। तो ऐसे ही अगर आप इन तीनों नंबर को काटिएगा, तो इन तीनों नंबर्स को जब आप काटिएगा तो आपको मतलब ये टोटली कट जाएगा और आपको एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जो कि ऑब्वियस बात है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, मतलब ये डिवाइड कर रहा है अच्छे से। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 12, ये इन तीनों का फैक्टर है। और अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी मान लीजिए मैंने 2 इंटीजर वैल्यू ले लिया, मान लीजिए ए एंड बी, और इसका हम लोगों ने इसी तरीके से सेम जिस तरीके से अभी हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकाला, हम लोग निकालेंगे एलसीएम, फिर हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। और फिर अब जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ए एंड बी को हटाइए और ऐसे कर दीजिए, तो ये जो 2 नंबर था इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मतलब समझ जाइए कि मान लीजिए मैंने कोई 2 नंबर लिया था 2 × 3, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, इन दोनों नंबर्स के, इन्हीं दोनों नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ के। ओके, तो कोई भी 2 नंबर मान लीजिए हमने 2 एंड 3 लिया, तो 2 × 3 इसका, ये जो 2 एंड 3 का क्या बोलते हैं, हाँ 2 एंड 3 का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका हाँ, तो अगर आप इन दोनों नंबर्स और ये वाला जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, तो जब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा, और इस फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आगे देखने मिलने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, A × B = HCF × LCM ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर = प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर।
तो ये वाला जो फार्मूला था ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला फार्मूला आप याद करके रख लीजिए, रिमेंबर एज रिजल्ट की तरह। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मान लीजिए कोई भी दो नंबर हम लोगों ने जो लिया था ए एंड बी, इसका जो आप एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिएगा, तो इसका जो एलसीएम एंड एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा इसके एलसीएम को डिवाइड कर देगा, मतलब एलसीएम और यहाँ एचसीएफ, तो ये एचसीएफ हमेशा आपको एक वैल्यू देगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। मान लीजिए पी या कुछ भी एक्स दे देगा, पर जो कि हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, और ऐसा कोई नंबर आपको दे देगा जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा इसको, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगा। और तो ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले जब 10 साल के पीवाईक्यू किए थे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये सब एमसीक्यू टाइप में या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ही ज़्यादातर आता है। ये पहला चैप्टर उतना ही मार्क्स कंटेन करता है, 2, 3 और का बहुत ज़्यादा मुश्किल से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो आज के लिए तो मैं बस यहाँ एलसीएम एचसीएफ के बारे में ही आपको बता पाया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। और इस वीडियो में अगर मैं काफ़ी फास्ट हो गया हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में थोड़ा स्लो होकर बताऊँगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया है तो मैं एक बार वापस से आपको ये एलसीएम एचसीएफ थोड़ा वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में समझा दूंगा, और वहाँ अगर समझ में नहीं आया है तो फिर भी मैं समझा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो एक बार समझाने के बाद मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो उस जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तब जाके क्वेश्चन आंसर मतलब जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप, उसके बाद ही आप इसमें महारत हासिल कर पाइएगा, क्योंकि मैथ जो है इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ। टाटा बाय बाय।